हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मैथ सेट 2 क्लास 9 का टर्म 2 का देखने वाले हैं। ठीक है, टर्म 2 का जो सेट 1 था मैथ का, वो हमने कंप्लीट कर दिया था मॉडल पेपर। तो इस वीडियो में सेट 2 का मॉडल पेपर देखेंगे। आप सभी का एग्ज़ाम जो है 21 जून मतलब कल होने वाला है। तो उससे पहले आप ज़रूर इसको एक बार देख के जाएँ, ताकि आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस मॉडल सेट से भी आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसमें 3 सेट में क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है। तो सेक्शन ए जो है उसमें दो नंबर का सवाल है और 7 क्वेश्चन है टोटल सेक्शन ए में। तो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और 2-2 मार्क्स को उठा लेना है यहाँ से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री, इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि माना चतुर्भुज के कोण ए बी सी, ए बराबर 100 डिग्री, बी बराबर 98 और सी बराबर 92 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। अब 100 डिग्री प्लस 98 प्लस 92 प्लस डी, तो जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर 70 डिग्री आ जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो होगा कि आकृति में यदि कोण ए और बी बराबर 60 डिग्री हो तो ए सी बी किसके बराबर है। ठीक है, ए ओ बी दिया गया, मतलब यहाँ से यहाँ आपको दिया गया है, तो आपको बताना है ए सी बी पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर में से जो है वो इसका आधा हो जाता है, तो ए सी बी निकालेंगे तो कोण ए ओ बी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री है, तो 60 बटा 2 अगर करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के माध्यम से। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो रचना से है। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं है। इसको मैं बोर्ड पर ही बाकायदा आप सभी को बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन देखें तो हीरोन के सूत्र से आया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लेंगे कि ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब एस निकालेंगे। ठीक है, एस परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 या तो फिर एस बटा 2। ठीक है, तो एस किसको बोलते हैं, एस मतलब होता है जी जी, तो 1 ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 12 बटा 2 होगा। जब इसको काट देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं बैठा के। तो एस का मान आया था 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो बच गया 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 6 को अगर गुणनखंड करें तो 2 तिया 6 आएगा और फिर 3 2, तो 2 तिया 6, देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर आंसर कम्प्लीटली आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है गिनने वाली। तो 1 से लेकर 5 तक जोड़ देंगे तो माध्य अगर निकालेंगे तो होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण की संख्या। ठीक है, तो सभी प्रेक्षण की संख्या कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 5, तो 15 बटा 5 यानी 3 बचेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हो जाता है बहुलक आंसर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बहुलक 3 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बार रिपीट है। 1 2 3 4 बार रिपीट किया गया 3 को। 7वां नंबर क्वेश्चन है सेक्शन ए का 7वां नंबर अंतिम क्वेश्चन है सेक्शन ए का। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। अब निकालना है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता और चौका मारे जाने की प्रायिकता। तो चूंकि आंसर होगा कि चूंकि क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर चौका लगाती है, वह 30 माइनस 6 मतलब 24 बार चौका नहीं लगाती। ठीक है, 30 माइनस 6 24 बार चौका नहीं लगा रही है, इसलिए महिला बल्लेबाज द्वारा चौका ना लगने की प्रायिकता क्या होगी, तो चौका ना लगने की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, चौका ना लगने की संख्या, तो चौका ना लगने की संख्या कितना निकला है, 24 निकला है, और कुल गेंदों की संख्या है 30, तो इसको काट देंगे तो 4 बटा 5 आएगा फाइनल। नेक्स्ट है चौका लगाने की प्रैक्टिस। तो चौका 6 बॉल पे चौका लगा हुआ है, 30 बॉल पे 30 गेंदों के 6 बॉल पर चौका लगा हुआ, तो 6 बटा 30 होगा, तो 1 बटा 5 आ जाएगा आंसर इसका। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये इसमें जो है 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 3 नंबर का, और आपको इसमें से 5 ठो बनाने हैं, 5 बनाने हैं। और आगे सेक्शन सी में 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 3 बनाने हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में, मतलब जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो विकर्ण है इसको एक इधर का त्रिभुज और एक इधर का त्रिभुज में इसको बांटता है, ठीक है, विभाजित करता है। तो क्या होगा कि दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC है, ठीक है, AC एक ही विकर्ण बोला है इसीलिए हम लोग एक ही विकर्ण लेंगे। अब आगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ठीक है, ABC मतलब इधर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये सिद्ध करना है। प्रमाण लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। तो BAC, ठीक है, BAC कहाँ पर है, तो BAC है यहाँ पर आपका, ये वाला है BAC, और ACD कहाँ पर है, तो यहाँ है। तो देख सकते हैं आप कि ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा एकांतर कोण होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ वाला कोण इसके बराबर होगा और यहाँ वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण युग्म, ठीक है। आगे है ACB, ठीक है, ACB बराबर ACD CAD एकांतर कोण, और AC बराबर AC है उभयनिष्ठ, ठीक है, क्योंकि दोनों में है कॉमन। तो अब कह सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA किस क्यों ASA से, ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण के नियम से ये सिद्ध हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से फिगर देख सकते हैं आप, फिगर है ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC और DBC एक ही आधार BC पर बना हुआ है तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा AD के बीच स्थित है। सिद्ध करना है हमको एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज DBC, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। आगे क्या करेंगे, बनावट, ठीक है, तो बनावट या रचना कर देंगे, यहाँ पर रचना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो रचना हम लोग क्या करेंगे, CE समांतर BA, ठीक है, CE कहाँ पर है, तो CE समांतर BA और CD समांतर FB रेखा खींचेंगे, CD समांतर FB। अब प्रमाण लेंगे चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और चतुर्भुज FBCD, ठीक है, FBCD कहाँ है देख लेते हैं यहाँ पर, तो FBCD ये भी एक समांतर चतुर्भुज है यहाँ से। अब रचना से हुआ है ये, तो चूंकि समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उसके ABC तथा समांतर F एक ही आधार BC पर बना है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज FBCD, ये प्रूव हो। यहाँ तक आया। आगे है, तो ये रहा दोस्तों, प्रूव हो गया ये, ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज FBCD, ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सिद्ध करे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अंतरित कोण का कितना होता है, दुगुना होता है। इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है यहाँ पर का एक चाप BC एक चाप है, इसका केंद्र पर BOC का मतलब यहाँ से यहाँ BOC कोण अंतरित करता है, तब वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु A पर BAC मतलब BAC यहाँ पर BAC बनाता है बड़ा वाला। तो सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लोग रचना करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रचना करेंगे कि AO को मिलाया, ठीक है, AO को हम लोग मिला देंगे डायरेक्ट ऐसे, और बिंदु D तक इसको बढ़ा देंगे, तथा OB और OC को भी मिलाया, OB OC को भी मिला देंगे। अब प्रमाण लेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB मतलब यहाँ वाले त्रिभुज में इधर, तो OA बराबर OB होगा, क्यों, R मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, त्रिज्या है रेडियस है। आगे कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से लेंगे कोण 5 बराबर कोण 5, ठीक है, तो कोण 5 मेरा यहाँ पर है, और कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद हुआ है ये। आगे त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOC में, तो OA बराबर OC हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका रेडियस त्रिज्या। तो कोण 3 यहाँ का और कोण 4 बराबर हो जाएगा, और 6 अगर बहिष्कोण का बात करें तो 3 + 4 बराबर 3 + 3
इसलिए 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण 3, ठीक है 2 कोण 3 हो गया। अब समीकरण 2 इसको मानेंगे और ये समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चित्र 1 के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो कोण 5 प्लस कोण 6 हो जाएगा बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। अब कोण 5 प्लस कोण 6 यहाँ रुक जाएगा, 2 कोण 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 2 को बाहर निकाल दिए तो कोण 1 और कोण 3 बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा कि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC प्रूव हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा कि कोण 6 माइनस कोण 5 बराबर 2 कोण 3 माइनस 1, तो आ जाएगा BOC, ठीक है BOC आ जाएगा और बराबर 2 BAC आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रूव कंप्लीट। 11 नंबर है किसी वृत्त की एक जीवा, ठीक है ये जीवा हुआ, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करें या दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करें। मतलब लघु चाप भी आपको ज्ञात करना है और दीर्घ चाप भी ज्ञात करना है। यहाँ से ले लेते हैं कि माना PQ एक जीवा है, ठीक है PQ एक जीवा है, OP तथा OQ को हम लोग मिला दिए हैं। अब दिया है PQ बराबर OP, PQ जो है PQ बराबर क्या है OP, ठीक है, और क्या है जीवा और बराबर त्रिज्या, क्योंकि जीवा और त्रिज्या जो होती है वो बराबर होती है। आगे त्रिभुज POQ, OPQ एक समबाहु त्रिभुज है, OPQ मतलब OPQ एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब POQ कितना है 60 डिग्री है, ठीक है तो समबाहु त्रिभुज का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। आगे चूंकि चाप PBQ केंद्र वृत्त के केंद्र पर POQ बराबर 360 माइनस 60 डिग्री 300 बनाती है तथा PBQ वृत्त के लघु चाप बनाती है। अब लेंगे इसलिए त्रिभुज PBQ बराबर 1/2 POQ, ठीक है बराबर कितना होगा 1/2 300 बराबर 150 आ जाएगा ये, और PAB आ जाएगा 1/2 PAB, ठीक है PAB का अगर बात करें तो बड़ा वाला PAB ये कितना हो जाएगा तो 1/2 POQ का, POQ का आधा होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। अतः जीवा द्वारा लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना है 50 डिग्री और दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री है, तो दोनों आंसर आ चुका है। नेक्स्ट 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर जो माध्य से है, तो एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटरों में लंबाई ये है 155, ये आपको दिया गया आंकड़ा। अब निकालना है आंकड़ों का माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, आरोही क्रम में सजाने पर विद्यार्थियों की संख्या 9 अर्थात विषम है, ठीक है। तो विषम के लिए क्या होता है माध्यक, विषम के लिए माध्यक होता है n+1/2 वहाँ पद, ठीक है n+1, तो n हमारे पास 9 है पूरा, तो 9 + 1/2 पाँचवां पद, तो 10/2 आ जाएगा। तो पाँचवां पद देखिए 149 होगा, ठीक है आरोही क्रम में सजाने के बाद 1 2 3 4 5, तो पाँचवां पद कितना हुआ 149 हुआ पाँचवां पद। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है प्रायिकता से रिलेटेड कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। 2 चीत 105 बार, एक चीत 275 बार, कोई भी चीत नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। यहाँ से प्रायिकता P प्लस सबसे पहले 1 का लेंगे, तो 1 में क्या बोला है कि 105 बार दो चीज़ का, ठीक है 105/500 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 0.21 आएगा। दूसरा में बोला है एक चीज़ 275 बार, तो एक चीज़ का अगर निकालेंगे तो 275/500 होगा, तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो 0.55 आ जाएगा। आगे है E3, ठीक है प्रायिकता E3 मतलब E3 में कितना है कोई भी चीज नहीं, तो कोई भी चीज नहीं 120 है, 120/500 है तो 0.24 आ जाएगा। अब जब सबको जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि दो बच्चों वाले 1000 परिवारों का यादृच्छाया चयन किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं, ठीक है। परिवारों में लड़के की संख्या दिया गया 210 और परिवार की संख्या दिया 135 675 190। अब परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले दो लड़का हो इसका प्रायिकता ज्ञात करना है, तो दो लड़का देख सकते हैं किसमें 135 वाले में है, तो 135/1000 हो जाएगा, क्योंकि कुल हमारे पास 1000 आया है, 135/1000 हो जाएगा ये आंसर। और एक लड़का हो किसमें 675 में, तो 675/1000। आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं, काट कर छोटा भी कर सकते हैं। आगे पूछा कि सिद्ध करें, ये है आपका दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न, इसमें आपको 3 तो बनाने हैं। तो होगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। सबसे पहले लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु E एवं F है। सिद्ध करना है EF समांतर BC और EF बराबर 1/2 BC। अब यहाँ से हम लोग रचना ले लेंगे कि रचना, तो रचना हम लोग लेंगे क्या कि EF को D तक बढ़ाए, ठीक है EF को हम लोग D तक बढ़ा दिए हैं, जिसमें EF FD और CD को मिलाया, EF FD और CD को हम लोग मिला देंगे।
अब लेंगे प्रमाण त्रिभुज ए ई एफ और सी डी एफ में, ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ और सी डी एफ में, ए ई एफ और सी डी एफ में, छोटे वाले में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ए एफ बराबर सी एफ होगा क्योंकि दिया गया है ये, एफ बराबर सी एफ दिया गया है, और ई एफ बराबर एफ डी क्या है, रचना से, रचना हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, तो रचना से हमने बराबर लाया है, और कोण ए एफ ई, ठीक है, कोण ए एफ ई जो होगा, कोण ए एफ ई, कोण ए एफ ई यहाँ वाला कोण, और कोण सी एफ डी, कोण सी एफ डी यहाँ वाला कोण, देख सकते हैं ये समांतर रेखा गया और इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका कि त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एफ, क्यों, भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो ए ई बराबर सी डी होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सी पी सी डी से, लेकिन ए ई बराबर बी दिया गया है, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूव हुआ है, तो ई एफ समांतर बी सी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो ई एफ समांतर बी सी आराम से हो जाएगा दोस्तों, ई एफ समांतर बी सी। अब क्या करना है, ई डी बराबर हमको बी सी लेना है, और जब ई डी को हम लिख सकते हैं कि एफ ई एफ, ई डी को हम लोग लिख सकते हैं एफ डी ई डी, ठीक है, एक बार ई डी को आपको दिखा देते हैं, ई डी को हम लोग लिख सकते हैं एफ ई प्लस एफ डी, ठीक है, एफ ई मतलब ई एफ प्लस एफ डी बराबर बी सी। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना है, वो ये है कि ई एफ प्लस एफ ई बराबर बी सी, ठीक है, तो एफ डी बराबर ई एफ हमको दिया गया था, इसलिए 2 ई एफ बराबर बी सी हुआ, 2 ई एफ बराबर बी सी लिए हैं, और ई एफ को अगर यहाँ छोड़ देंगे तो 1/2 बी सी आ जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया, यही पूछा था। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, एक समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी है, दो विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए एरिया त्रिभुज ए ओ डी, एरिया त्रिभुज ए ओ डी बराबर एरिया त्रिभुज बी ओ सी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, एरिया त्रिभुज सिद्ध करना है हम लोग, क्या सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी समांतर बी सी दिया गया है, और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए ओ डी बराबर एरिया त्रिभुज बी ओ सी। अब लेंगे प्रमाण, प्रमाण या उत्पत्ति। प्रमाण क्या होगा कि ए बी सी डी समलंब है, ए डी समांतर बी डी सी है, तो विकर्ण ए डी बी डी परस्पर करता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी समान आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी डी बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी डी माइनस एरिया त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी माइनस एरिया त्रिभुज ए बी ओ। अब एरिया त्रिभुज ए ओ बी को दोनों ओर से घटाने पर क्या बच जाएगा, ए ओ बी अगर दोनों तरफ घटा देते हैं तो बच जाएगा ए ओ डी और बराबर बी ओ सी, यही तो हमको प्रूफ करना था, ए ओ डी और बी ओ सी, तो हो गया प्रूफ। 14 नंबर क्वेश्चन आप सिर्फ एक झलक देख लेंगे क्योंकि इसको मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को पूरे प्रकार और इंच वगैरह की सहायता से, ताकि आपको एग्जाम में समझ में आ जाए दोस्तों। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार इसी तरह आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या दिया गया कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करना, आपको ए बी सी की रचना करना है, ठीक है, इसमें बी सी होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, और कोण बी आपका 75 डिग्री आना चाहिए, और ए बी प्लस ए सी 13 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ए बी को जोड़ेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, इस भूखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो माना कि भुजा बराबर 3x 5x 7x, 3x 5x 7x, परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप मेरा निकलेगा कि परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो परिमाप हमको 300 दिया है, और ए प्लस बी 3 5 7 7 5 3 8 7 15x, तो x का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको परिमाप निकालना है, तो a बराबर आ जाएगा 3 गुना 20 60, b बराबर 100 और c बराबर 140। परिमाप निकाल देंगे, परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है s/2, तो 150 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में √S, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। एस हम लोग के पास 150 निकला है, तो यहाँ पर 150 बैठा देंगे, 150 और 150 माइनस 60, क्योंकि ए में 60 है, 150 माइनस 100 बी, और 150 माइनस 140, ठीक है। यहाँ से जब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 गुना 90 गुना 50 गुना 10 बराबर 150 को लिख सकते हैं 50 गुना 3, और फिर यहाँ से 3 गुना 10 और 3 गुना 50 और गुना 10,
तो √50 गुना 3 स्क्वायर गुना 10 स्क्वायर गुना 3, तो 50 गुना 3 गुना 10 √3, तो 1500 गुना √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आपको बनाना है, जिसमें दिया गया है। तो बारंबारता बंटन सारणी क्या है, वर्ग अंतराल होना चाहिए 0, 5, 5, 10 आदि। तो 0, 5 हो जाएगा, 0, 5 के बीच में केट हो यहाँ पर, तो देख लेना है। तो 0 और 5 के बीच में है 10, ठीक है। यहाँ से आप लोग मिला लेंगे, 0 और 5 के बीच में कितना, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके पूरा 10 है। फिर 5 से 10 के बीच में कितना आ रहा है, 13 ठो आ रहा है। 10 से 15 के बीच में 4 ठो आ रहा है। 15 से 20 के बीच में 2 आ रहा है। और 20 से 25 के बीच में 1 आ रहा है। और योग कितना होगा, 30। टोटल हमें 30 दिया गया था, ठीक है। क्योंकि 0, 5, 5, 10 आदि होना चाहिए सही, और टोटल 30 है यहाँ पर, तो 30 तक आना चाहिए था। तो ये रहा आप सभी के सामने सेट 2, मॉडल सेट 2। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।